अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो ये हाँ, ब्लॉग आते आते बहुत दिन लेट हो रहा था, क्योंकि ईद के बाद हो जाता है ऐसे कि थकावट होती है, रमज़ान की नींद पेंडिंग होती है, थकावट होती है ईद के बाद, तो थोड़ा आलसीपन आ ही जाता है। तो इसलिए ब्लॉग थोड़े कम आ रहे थे। तो थोड़ा घूमना इधर उधर हो गया था, अम्मी के यहाँ जाना आना ज़्यादा हो गया था, इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो खैर इंशाल्लाह से कोशिश करूँगी आज से आएंगे। तो ये थी ईद का दूसरा दिन, मैं उठ गई थी। तो कल मैं एंड करी थी ईद के दिन, परसों में डाली थी ब्लॉग। तो ईद का दूसरा दिन था, जब के ईद के दूसरे दिन सबके यहाँ वही बासी खाना खाना होता है, क्योंकि ईद के दिन कुछ ज़्यादा ही स्पेशल बनता है। तो वो बचता है तो कोई खाता भी नहीं, इसलिए नाश्ते में वही खाते हैं। हर किसी के यहाँ यही खाते हैं, खासकर मेरे यहाँ तो वही खाते हैं। बिरयानी थी मेरे पास, तो मैंने गरम करने रख दी थी, और इसके साथ मैंने पराठे वाली थी। देखिए बिरयानी एकदम गरम हो गई थी, उसके साथ मैं पराठे बना रही थी कि बच्चे सब खा लेंगे। और देखिए कल मैं मीठा बनाई थी ना, वो मीठा था तो फ्रीज़र में रख गया था, तो फुल घट हो गया था। माशाल्लाह से अच्छा हुआ था, ट्राई कर देखिएगा। मैंने इसका नाम अभी तक नहीं रखा था। तो खैर ये पराठे बना रही, बच्चों ने नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। दस्तरखान बिछ गया था, और आज थी जुमा, कल थी जुमेरात, ईद का दिन। आज ईद का दूसरा दिन था, आज भी जुमा है। तो देखते हैं, कहीं जाने का सोच रहे थे हम, लांग जाने का, लेकिन हमें रिजर्व नहीं मिली थी, रिजर्वेशन ख़त्म हो गई थी, ये महीना एंड में मिली थी, तो जाने का प्लान कैंसिल हो गया था। हम 20 रोज़ों के बाद से ही ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमें रिजर्व नहीं मिली थी। तो खैर देखते हैं कहाँ जाना होता है। तो ये देखिए दोपहर का वक्त था, 12:30 बज गए थे, खुतबा चल रहा था पीछे। तो बच्चे नमाज को चल गए थे, हस्बैंड जी रेडी हो रहे थे। देखिए मैं घर में पानी डालते घूम रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, अल्लाह अकबर। जब से हमने देखा है कि रमज़ान शुरू हो रहे थे तो बारिश पड़ती रहती थी, जब से मैं छोटी थी, जब से बड़ी हूँ। तो रमज़ान में हर रमज़ान बारिश पड़ते, लेकिन इस रमज़ान पता नहीं अल्लाह नाराज़ है क्या है। तो इस रमज़ान ना एक बूंद बारिश पड़ा नहीं था यहाँ पर कर्नाटक में। तो खैर अल्लाह मदद करे, अल्लाह बारिश जल्द से जल्द बरसाए। तो खैर इसलिए डाल रही थी पानी। तो खैर शाम में आ गए थे हम यहाँ पर। अम्मी के घर में भी फुल गर्मी है, तो हमारे यहाँ तो थोड़ा ठीक है। चलो अम्मी के घर में सीट का घर है, गर्मी है फुल। तो यहाँ आए थे कूलर लेने के लिए। इतने सम हैं कूलर के लिए कि स्टॉक ही खाली हो गया था। सारे शोरूम हम घूम कर आए थे, स्टॉक खाली हो गया था। जो भी था ये इसके लिए बुक थे, लेकिन जो बैलेंस बच गए थे वो हमें खासकर पसंद नहीं आया था, तो इस वक्त नहीं लिए थे। नेक्स्ट वीक स्टॉक आएगा, इसलिए आ गए थे। तो ये उठ गई हूँ सुबह के 6 बजे, अभी फजर पढ़ कर आई थी मैं। ये देखिए 5:30 बजे उठी थी, फजर पढ़कर आई हूँ अब किचन में, क्योंकि आज हम जा रहे थे शीशे मंदिर। तो हमने सोचा कि कल मैंने कहा था ना, सोचा कहीं जाने का था लांग, तो हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया था। तो बच्चों को तो कहीं लेकर जाना है ना, तो बच्चे के लिए हमने शीशे मंदिर को जाने का सोचा है कि 2 दिन रुक कर आएंगे, लेकिन बाद में नहीं हुआ था जाने का, बताती हूँ बाद में। तो सुबह ही उठ गई थी, रात में ही आटा गूंद कर रख डाली थी मैं, और ये चिकन काट ली थी फ्रिज से। 1 किलो चिकन था। ये देखें आटा थोड़ा ज़्यादा गूनी हूँ, सब लोग है ना बाहर का खाना है, तो थोड़ा बाहर बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए मैंने आटा थोड़ा ज़्यादा गूंदा था। सुबह हो रही थी और ये मैं फाल बना रही थी, फाल का मसाला पीस ली थी। मैंने ये सोचा कि रोटी पराठा बनाकर फाल बना लेंगे, यही नाश्ता कर लेंगे। इसके साथ मैंने टमाटर की चटनी भी बना ली थी थोड़ी, इसलिए मैं कढ़ी को बाहर जो तेल डाली थी। ये फाल को सीटी लगा लूँगी, तो ये गाढ़ा सा शेरवा बना लेंगे लुत्पुता सा, तो उससे सीटी लगा लूँगी। और ये प्याज कट कर रही थी टमाटर की चटनी के लिए। 2 भी बना कर रख लेंगे ना, तो दोपहर में खाना हम वहाँ पर खाएंगे, मतलब शीशे मंदिर में खाएंगे। नाश्ते के लिए बना रही, अब नहीं खाएंगे, बस बनाकर पैक कर लूँगी। ये देखें रोटी बना ली थी, इतनी चटनी माशाल्लाह से बन गई थी, शेरवा भी बन गया था। बच्चे उठ रहे, बच्चे मुँह वगैरह धो रहे थे। इंशाल्लाह अंदेज़ा है कि 7 बजे के अव्वल निकल जाएंगे हम। तो खैर चले, ये रोटी बनाकर हो गया था, तो पैक कर निकलेंगे। और ये देखिए बाहर आ गए थे, तो लगभग अंदाजे क्या आधा घंटा मिस हो गया था। 7:30 बजे हम सब निकले थे। इंशाल्लाह पहुँचते 2 अढ़ी बजे 2:30 बजे का मतलब 2.5 घंटे का रास्ता है ये, तो चल जाएंगे। है देखिए जाते जाते, वही जब भी होती हूँ बुरखे में तो अपना शूट कर लेती हूँ, लेकिन बिना बुरखे के मैं नहीं रिकॉर्ड करती।
तो हस्बैंड जी और साकिब और मैं हिजान यहाँ पर बैठ गए थे हमारी गाड़ी में, और दूसरी गाड़ी मतलब मेरी बहन धोनी की है, उसमें आखिर को बिठा दिया था। देखिए पीछे आ रहे थे ये। हमें खाना वगैरह पैक कर ली थी और जा रहे थे, तकरीबन 9:30 बज रहे थे। और हमने यहाँ पर एक मतलब लांग बैठते हैं ना तो नहीं होता, कमर में दर्द वगैरह होता है, तो थोड़ा देर के लिए हमने ब्रेक लिया 10 मिनट का, तो यहाँ से फिर निकल गए थे। ये देखिए आ गया था समंदर, ऊपर से दूर से ही ब्रिज दिख रहा था। इतना पानी रहता था ना यहाँ पर, हम आते थे ना तब, अब तो पानी ही सूख गया है। पता नहीं, इतना बारिश नहीं है इसलिए शायद समंदर का भी पानी सूख गया था, ब्रिज भी सूखा पड़ गया था, बस दूर से डैम भरा हुआ दिख रहा था। तो खैर चले, अब बज रहे थे 10 बजे आ गए थे माशाल्लाह से। 7:30 बजे निकले थे, 10 बजे आ गए थे। तो ये ब्रिज पार करने के बाद अंदर भी थोड़ा बहुत जाना है, तो चलते हैं। पहले नाश्ता करेंगे, बाद दरगाह से मिलेंगे, बाद जो भी हम करते हैं आपको दिखा दूंगी। और ये देखिए टूरिस्ट ईद के बाद दूसरे नहीं तीसरे दिन आए थे हम यहाँ पर, तो सैटरडे था आज। तो हम आते थे ना गाड़ी पर आए थे, तो कुछ लाना भूल गए थे बैठने के लिए, यहाँ पर हासिर लेने के लिए आए थे। तो खैर ये नाश्ता करने बैठ गए थे हम। नाश्ता कर बाद जाकर दरगाह से मिलेंगे, बाद निकलेंगे। ये देखिए खा रोटी पकड़ को है ना, खाना लगा को लला पंडित जी कल होते हैं अपने दोपहर को। नहीं है बड़ा इतना के प्लेट आपको दिखा देती हूँ दरगाह का व्यू, जो ऐसा भी दिख रहा था। ये देखिए बाहर से इस तरह आदमी हैं, ट्रैवल बहुत है, आदमी आम बहुत आ रहे थे यहाँ पर। तो समंदर बहुत करीब है ना, तो रामनगर बेंगलुरु से साइड से ज़्यादा आदमी इंसान आते हैं, मतलब सभी आते हैं। तो ये हस्बैंड जी खड़े थे यहाँ पर मोबाइल देखते हुए। मैंने दरगाह की ज़ियारत कर ली थी। हाँ मैं अंदर नहीं जाती, बाहर से ही ज़ियारत करती हूँ, दरगाह के अंदर नहीं जाती। तो खैर औरतों का जाना जायज़ भी नहीं है, पता नहीं जानते ना वो लोग अंदर ही चले जाते हैं। तो खैर यहाँ पर खड़ कर हमने सारी ज़ियारत कर ली थी। ये देखिए बस आई थी मैं यहीं पर से ही दरूद व सलाम भेजी, तो निकल कर आ गई थी। हस्बैंड जी बच्चे सब अंदर गए हैं, तो चले हम बाहर चलेंगे। और देखिए वहाँ से निकले हम, दरगाह से निकले, पर बस अब यहाँ पर आए हैं, बोट है यहाँ पर, तो देख रहे हैं आए हैं तो क्योंकि गाड़ी की थोड़ी प्रॉब्लम सी हो गई थी। हस्बैंड चलो जल्दी चलो, गाड़ियाँ आ रही हैं साइड से, चलो चलो। डूब जाती मर जाती। कौन है? पानी में गए सका निकली, इस पानी है इसको। गलीज है पानी, वो कैसा का नहीं हुआ। पानी को जाना था, दूसरी जगह जाना। तो हस्बैंड जी गए थे गाड़ी को दिखाने के लिए, मतलब डीजल ख़त्म हो, मतलब ऑयल ख़त्म हो गया था वो डलाने के लिए गाड़ी का, तो डीजल ऑयल पता नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा। तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे बच्चों को लेकर, तो सोच रहे थे कि बच्चे को बोट में बिठाएं या नहीं, बच्चे भी मनवा रहे थे। देखें यहाँ पर हमने फ़ोटो वगैरह लिया, उन्होंने आते आते 20 मिनट हो गए थे, तो फ़ोटो सेल्फी वगैरह लिए थे। तो बैठकर वेट कर रही थी पीछे, और बच्चे बना रहे थे कि बोट में जाएंगे, तो हस्बैंड जी और तस्किन दोनों आ जाएंगे। तस्किन मेरे बहनी का नाम है, तो सलमा के शौहर का नाम है, तो ये दोनों आ जाएंगे ना, तो इनकी रजामंदी ज़रूरी है ना। तो देखते हैं इंशाल्लाह हो सके तो उनकी रजामंदी है, चाहिए तो उन्होंने राइट डाल दिया तो जाएंगे। देखें कैमरे में मैंने जूम कर दिखाया था, माशाल्लाह से कैमरा अच्छा जूम हो रहा था। यहाँ ऐसी जगह पे जूम कैमरा होना तो मज़ा आ जाएगा। तो खैर चले,
यहाँ पर बच्चे मना रहे थे कि उन्हें बोट में बैठना था, सेल्फी फ़ोटो वगैरह चल रही थी तो वेट कर रहे थे। तो खैर आ गए थे, उन्होंने हामी डाल दी थी तो हमने बैठने के लिए ये देखिए बिल्कुल हम बीच में आ गए थे, बिल्कुल सेंटर में। तो ये मोबाइल से जूम कर दिखाती हूँ। हम यहाँ से निकले थे, देखिए यहाँ से निकले थे, अब आए यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे और जाते जाते और 10 मिनट हो जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। तो खैर चले।